आज की इस दोपहर मैं अपने मन की हर उलझन, अपने दिल की हर चिंता, अपने भविष्य की हर सोच, सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। हे प्रभु, जो सुबह से शुरू किया था उसे अधूरा न रहने दे। जो काम हाथ में है उसे सफल बना, और जो बोझ दिल पर है उसे हल्का कर दे। प्रभु यीशु, कई बार दोपहर में मन टूटने लगता है, हिम्मत कम होने लगती है और सोचने लगते हैं अब कैसे होगा। पर प्रभु, आज मैं अपने आप से नहीं, तेरी सामर्थ पर भरोसा करता हूं। इस दोपहर मेरे भीतर नई ताकत भर दे, मेरे शरीर को ताजगी दे, मेरे मन को शांति दे, मेरी आत्मा को विश्राम दे। हे स्वर्गीय पिता, जहां मैं कमजोर हूं वहां तू मजबूत बन, जहां मैं थक गया हूं वहां तू मेरी शक्ति बन, जहां मैं भ्रम में हूं वहां तू मेरा मार्गदर्शक बन। प्रभु यीशु, मेरे काम पर अपनी कृपा रख, मेरे शब्दों पर नियंत्रण रख, मेरे निर्णयों में बुद्धि भर और मेरे व्यवहार में नम्रता दे। अगर आज किसी से कड़वे शब्द निकल गए हों प्रभु, तो मुझे क्षमा कर, और अगर किसी ने मुझे दुख पहुंचाया हो तो मुझे क्षमा करने की सामर्थ्य दे। प्रभु, दोपहर का यह समय अक्सर परीक्षा का समय होता है, थकान की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा, विश्वास की परीक्षा। पर मैं जानता हूं तू हर परीक्षा में मेरे साथ है। आज की इस दोपहर मेरे घर को याद कर प्रभु, मेरे परिवार को याद कर, मेरे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रख, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दे और मेरे जीवन साथी को शांति दे। जो इस समय बीमार है प्रभु, जो अस्पतालों में है, जो दवाइयों पर निर्भर है, उन सब पर अपनी चंगाई की छाया डाल दे। जो इस दोपहर काम की तलाश में भटक रहे हैं प्रभु, जो रोजगार के लिए रो रहे हैं, जो निराशा में डूबे हैं, उनके लिए आशा का द्वार खोल दे। प्रभु यीशु, जो किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं, जो मजदूर धूप में पसीना बहा रहे हैं, जो कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं, उन सब के हाथों के काम में बरकत डाल। इस दोपहर मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरी आंखों को पवित्र कर, मेरी जुबान को संयमित कर और मेरे दिल को प्रेम से भर दे। प्रभु, अगर आज कोई निर्णय लेना है तो मुझे जल्दबाजी से बचा। अगर आज कोई कठिन बात सुननी है तो मुझे शांत बनाए रखना, और अगर आज कोई सफलता मिले तो मुझे घमंड से दूर रखना। हे प्रभु यीशु, मैं ये दोपहर शिकायत में नहीं, धन्यवाद में बिताना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरे पास है वह भी तेरी ही कृपा है। मृत्यु के पेड़ की बात करते हैं तो ये केवल किसी जंगल में खड़े हुए पेड़ की कहानी नहीं होती। ये मनुष्य के पूरे जीवन, उसकी आत्मा, उसके चुनाव, उसकी आज्ञाकारिता और उसके परिणामों की गहरी सच्चाई होती है। ये एक ऐसी बात है जो सीधे हमारे हृदय से बात करती है और आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों साल पहले थी। जीवन और मृत्यु का पेड़ मुख्य रूप से पवित्र बाइबल में वर्णित है। उत्पत्ति की पुस्तक में, जहां परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, एक सुंदर बगीचे में रखा जिसे हम अदन की वाटिका कहते हैं। उस बगीचे में बहुत से पेड़ थे, मन भावन, फलदार, जीवन देने वाले। लेकिन उन सब के बीच दो विशेष पेड़ थे। एक था जीवन का पेड़ और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। यही दूसरा पेड़ आगे चलकर मृत्यु का कारण बना। जीवन का पेड़ क्या है? जीवन का पेड़ परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी अनंत जीवन देने वाली सामर्थ, उसकी कृपा और उसकी महिमा का प्रतीक है। यह वह पेड़ है जिसे खाने वाला कभी नहीं मरता। यह वह स्रोत है जो आत्मा को जीवित रखता है। यह वह आशीष है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए तैयार की थी, ताकि मनुष्य हमेशा उसके साथ, उसके प्रेम में, उसकी शांति में बना रहे। जीवन का पेड़ हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में रहता है, उसके वचन पर चलता है, उसके भरोसे में जीता है, तब उसके जीवन में जीवन ही जीवन होता है, शांति होती है, आनंद होता है, आशा होती है। अब मृत्यु का पेड़ क्या है? मृत्यु का पेड़ असल में भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है। परमेश्वर ने कहा था कि इसके फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन मर जाओगे। यह मृत्यु तुरंत शरीर की नहीं थी, बल्कि आत्मिक मृत्यु थी, परमेश्वर से अलगाव। यह पेड़ अवज्ञा का प्रतीक है। यह अपने ही जान पर भरोसा करने का चिन्ह है। यह मैं खुद जानता हूं कहने की मानसिकता है। यह वह रास्ता है जहां मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर खुद को परमेश्वर बनाना चाहता है। जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ का फल खाया, तब क्या हुआ? उनकी आंखें खुली, लेकिन परमेश्वर के प्रकाश में नहीं, बल्कि भय में, लज्जा में, दोष भाव में वे छिपने लगे, जो पहले कभी नहीं छिपते थे। रिश्ता टूट गया, जीवन में संघर्ष आ गया, धरती पर पाप, दुख, रोग, आंसू और अंततः शारीरिक मृत्यु आ गई। इसलिए हम कहते हैं कि वही पेड़ मृत्यु का पेड़ बन गया, क्योंकि उसने जीवन से अलग कर दिया। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह कहानी सिर्फ आदम और हव्वा की नहीं है, यह मेरी और आपकी कहानी है।
आज भी हमारे सामने हर दिन दो पेड़ खड़े होते हैं, एक जीवन का पेड़ और एक मृत्यु का पेड़। जीवन का पेड़ आज क्या है? आज जीवन का पेड़ है परमेश्वर का वचन। आज जीवन का पेड़ है प्रभु यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहेगा। यीशु वह जीवन का पेड़ है जो क्रूस पर खड़ा हुआ ताकि जो उसे जीवन ले वह कभी न मरे। क्रूस देखने में मृत्यु का स्थान था, लेकिन वास्तव में वही जीवन का वृक्ष बन गया, जहां से क्षमा बहती है, जहां से चंगाई आती है, जहां से उद्धार मिलता है। और मृत्यु का पेड़ आज क्या है? मृत्यु का पेड़ आज भी वही है, अहंकार, स्वार्थ, पाप, झूठ, अवज्ञा, परमेश्वर के बिना जीने का निर्णय। जब हम जानते हुए भी गलत चुनते हैं, जब हम चेतावनी के बावजूद पाप को चुनते हैं, तब हम उसी पेड़ का फल खाते हैं जो भीतर से हमें मार देता है। शायद शरीर जीवित दिखता है, लेकिन आत्मा सूखने लगती है, शांति चली जाती है, आनंद खो जाता है, रिश्ते टूटने लगते हैं। नीति वचन में लिखा है, जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। यानी हमारे शब्द भी जीवन का पेड़ बन सकते हैं और मृत्यु का पेड़ भी। हमारे निर्णय, हमारी संगति, हमारी सोच, सब या तो जीवन देते हैं या मृत्यु। परमेश्वर आज भी हमें मजबूर नहीं करता। वह आज भी वही कहता है, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु रखी है, इसलिए जीवन को चुनो। वाह, क्या प्रेम है, क्या धैर्य है। प्रकाशित वाक्य में हम फिर से जीवन के पेड़ को देखते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के पास जो 12 प्रकार के फल देता है, जिसकी पत्तियां जातियों की चंगाई के लिए हैं। यानी जो खो गया था वह फिर से वापस मिल रहा है। यह हमें यह आशा देता है कि कहानी मृत्यु पर खत्म नहीं होती, कहानी जीवन पर खत्म होती है। यीशु के द्वारा तो जीवन और मृत्यु का पेड़ केवल एक शिक्षा नहीं है, यह एक चुनाव है। हर सुबह, हर रात, हर निर्णय में क्या मैं जीवन को चुन रहा हूं या मैं जानबूझकर मृत्यु की ओर बढ़ रहा हूं? आज भी जीवन का पेड़ हमारे सामने खड़ा है। यीशु हमें बुला रहे हैं, आओ और जीवन लो। जो प्यासा है वह आए, जो थका है वह मेरे पास आए। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जीवन का पेड़ प्रेम देता है, मृत्यु का पेड़ पछतावा देता है। आज निर्णय हमारा है, लेकिन परिणाम हमेशा सच्चे होते हैं। जो जीवन को चुनता है वह वास्तव में जीता है, और जो मृत्यु को चुनता है वह चलते फिरते भी मर जाता है। यही है जीवन और मृत्यु के पेड़ का वास्तविक अर्थ, दिल से, आत्मा से और सच्चाई से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आज हम चुप नहीं रह सकते प्रभु। आज हमारा दिल भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं है, ये आंसू कृतज्ञता के हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई नहीं समझ पा रहा था, जब शब्द भी साथ छोड़ चुके थे, जब मन भीतर ही भीतर टूट रहा था, तब भी आपने सुना प्रभु। हमारी अनकही आहें, हमारी खामोश चीखें, हमारे टूटे हुए दिल की धड़कन। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, ऐसे समय आए जब हमने रातों को जाकर रोया, बिस्तर पर लेटकर आंसू तकिए में छिपाए, लोगों के सामने मुस्कुराए, लेकिन भीतर से बिखरते चले गए। फिर भी प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आप चुप थे पर अनुपस्थित नहीं थे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब दरवाजे बंद हो गए थे, जब हर रास्ता अंधेरा लग रहा था, जब जवाब नहीं थे, जब क्यों बहुत थे, तब भी आप काम कर रहे थे प्रभु। खामोशी में, पर्दे के पीछे हम देख नहीं पाए, लेकिन आज समझ पा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमें टूटने से बचाया। हम गिर तो गए लेकिन नष्ट नहीं हुए, हम रोए लेकिन समाप्त नहीं हुए, हम थके लेकिन छोड़े नहीं गए, क्योंकि आपकी कृपा ने हमें थामे रखा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम खुद पर विश्वास खो बैठे थे, तब आपने हम पर विश्वास रखा। जब हमने अपने आप को अयोग्य समझा, तब आपने हमें चुना। जब हमने हार मान ली थी, तब आपने कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं, कई बार हमने शिकायत की, कई बार कुड़कुड़ाए, कई बार अधीर हुए, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। आपका प्रेम हमारी कमियों से बड़ा है, आपकी दया हमारे दोषों से गहरी है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हर आंसू के पीछे आपकी योजना दिखती है, हर दर्द के पीछे आपकी तैयारी, हर इंतजार के पीछे आपकी भलाई, जो उस समय समझ नहीं आया, आज वह आशीष बनकर सामने है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमारे घर की रक्षा की, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे मन को टूटने नहीं दिया, हमारे विश्वास की लौ बुझने नहीं दी। जब हालात ने हमें हिलाया, तब आपके हाथों ने हमें स्थिर रखा। धन्यवाद प्रभु।
आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब बीमारी आए आपने चंगाई दी, जब कमी आई आपने प्रबंध किया, जब भय आया आपने शांति दी, जब अंधकार छाया आपने ज्योति जलाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, यह धन्यवाद सिर्फ शब्दों का नहीं है, यह दिल की गहराइयों से निकला हुआ है। यह उस आत्मा की आवाज है जो कहती है, हां प्रभु आपने सही समय पर सुना, हां प्रभु आपने सही तरीके से किया, हां प्रभु आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज भी अगर कोई बात अधूरी है, अगर कोई प्रार्थना प्रतीक्षा में है, तो भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हमें भरोसा है जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपको धन्यवाद देते हैं उन चीजों के लिए भी जो आपने हमें नहीं दी, क्योंकि जो आपने रोका वह भी हमारी भलाई के लिए था, जो आपने देर से दिया वह भी सही समय पर था। आपकी समझ हमारी समझ से ऊंची है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, हमारा जीवन आपकी गवाही बने, हमारी चाल में कृतज्ञता हो, हमारे शब्दों में धन्यवाद हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, ताकि लोग हमें देखकर कहें निश्चय ही प्रभु जीवित है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, शिकायत के साथ नहीं, स्तुति के साथ चलते हैं, क्योंकि जिसने पहले सुना वह आगे भी सुनेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, यह प्रार्थना यहीं समाप्त नहीं होती, यह हमारे हर दिन की आवाज बने, हर सुबह की शुरुआत का, अंत का, मन का, दिल की हर धड़कन कहे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन, आमीन और आमीन।